वरुण धवन कैमियो इन पति पत्नी और वो दो नहीं, ये है रियल लाइफ भेड़िया और स्त्री यूनिवर्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। और इस भेड़िए को पकड़ने की जिम्मेदारी है फॉरेस्ट ऑफिसर प्रजापति पांडे के ऊपर। आपको लगता होगा कि क्या ये भी एक इशू बेस्ड फिल्म है आयुष्मान खुराना की? ट्रेलर से तो ऐसा नहीं लग रहा था। नो, ये कोई इशू बेस्ड फिल्म नहीं है, लेकिन ट्रेलर में जो दिखता है वो भी नहीं है। फिर क्या है पति पत्नी और वो दो की कहानी? मैटिनी मैन को ये पिक्चर कैसी लगी, ये सब जानने के लिए वीडियो एंड तक देखिए। बी.आर. चोपड़ा साहब ने 1978 में पति पत्नी और वो बनाई और वो निकली एक ह्यूज बॉक्स ऑफिस सुपरहिट। चोपड़ा साहब के ग्रैंडसन जूनो चोपड़ा ने जब 2019 में कार्तिक आर्यन के साथ ये मूवी की रीमेक बनाई थी, इट बिकेम एन अनएक्सपेक्टेड हिट और बॉक्स ऑफिस में कमा लिया 118 करोड़ के ऊपर। बॉक्स ऑफिस हिट्स की सीक्वल बनाना तो बॉलीवुड का काम ही है, लेकिन पति पत्नी और वो दो मूवी का फर्स्ट पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल सीक्वल है। ये भी नहीं, ट्रेलर तो एकदम मिसलीडिंग है। वो सब हम सबको कंफ्यूज करने के लिए था और स्टोरी लाइन कुछ अलग ही है। चलो इसी बात पे मैटिनी मैन को सब्सक्राइब कर लो एंड हेल्प अस रीच 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय दिस ईयर एंड, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना रेगुलर वीडियोस लाना मुश्किल है। तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं फिर बताता हूँ आपको आगे की स्टोरी। हम सबको लगा कि ये मूवी भी फर्स्ट पार्ट की तरह या साजन चले ससुराल, बीवी नंबर 1 जैसे मूवीज की तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर है, लेकिन इस मूवी में कोई अफेयर ही नहीं है। प्रजापति पांडे तो देव मानुस निकला। देखो, कॉमेडी तो अफेयर के ऊपर ही है। आयुष्मान का कोई अफेयर नहीं है, ये सब कोई और ही चक्कर है और बीवी को उस पर शक है। प्रजापति पांडे इज मैरिड टू वामिका गब्बीस टीवी रिपोर्टर अपर्णा। आयुष्मान जंगल में जानवर की तलाश में रहता है और वामिका को तलाश है न्यूज स्कूप की। आयुष्मान के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है नीलोफर यानी रकुल प्रीत सिंह। क्या नीलोफर है दूसरी औरत? नहीं, रकुल प्रीत और वामिका तो अच्छी दोस्त है। अब कहानी में एंट्री होती है तीसरी औरत सारा अली खान उर्फ चंचल कुमारी की। चंचल कुमारी है प्रजापति पांडे की कॉलेज की सहेली और वो एक मुसीबत में है और एक्सीडेंटली उस मुसीबत की वजह है वामिका द रिपोर्टर। चंचल कुमारी को ये मुसीबत से बचाने के लिए प्रजापति पांडे प्रिटेंड्स टू बी हर बॉयफ्रेंड, क्योंकि चंचल के रियल बॉयफ्रेंड सनी के पापा उन दोनों के रिश्ते के खिलाफ है। वहाँ से मोर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और वामिका को लगता है कि नीलोफर और प्रजापति का अफेयर चल रहा है। खेल वहाँ भी नहीं रुकती, मोर एंड मोर कंफ्यूजन और हर सेकंड सीन में मूवी में किसी न किसी कैरेक्टर को ये लगता है कि प्रजापति पांडे का चंचल के साथ अफेयर है, नीलोफर के साथ अफेयर है। ये भी नहीं, चंचल के बॉयफ्रेंड के पापा को लगता है कि प्रजापति का अफेयर उनके बेटे के साथ है। ना मजहब से कोई फर्क, ना जेंडर से कोई फर्क। वाह क्या इक्वालिटी है। मोर कंफ्यूजन और chaos लेटर मूवी की ऑलमोस्ट पूरी कास्ट जंगल में पहुंच जाती है, जहां पे इन लोगों का वेट कर रहा होता है वरुण धवन, एक खतरनाक भेड़िया। देखो, मूवी प्लॉट तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन में चूक गए। हाँ, सम फनी लाइंस और सिचुएशंस जरूर है, लेकिन कितनी बार सेम सनी बॉबी वर्ड प्ले चिपकाओगे। और आप सब तो जानते ही हैं कि आयुष्मान खुराना की कॉमिक टाइमिंग तो अच्छी है। सपोर्टिंग एक्टर्स लाइक विजय राज, तिग्मांशु धूलिया और आयशा रजा मिश्रा तो हमेशा की तरह रिलायबल है, लेकिन मेन 3 फीमेल लीड्स में से सिर्फ वामिका ने ही मैनेज किया है किसी को इम्प्रेस करने में। यूपी की स्लैंग पकड़कर एक्टिंग करने की कोशिश करने में रकुल प्रीत फेल हो जाती है और सारा अली खान भी कुछ खास नहीं है। शायद बेटर राइटिंग बचा सकती थी इन कैरेक्टर्स को। और सारे पेयरिंग्स के चक्कर में 2 ड्रीम सॉन्ग सीक्वेंसेस भी डाले हैं मूवी में। इसके अलावा हमने वही दिल लगाया सॉन्ग भी है तीनों हीरोइंस के साथ मूवी की एंड में। सॉन्ग्स इतना मेमोरेबल भी नहीं है और पिक्चराइजेशन में सब सिमिलर भी लग रहा है। क्या ये मूवी आयुष्मान खुराना का कमबैक हो सकती है? बॉक्स ऑफिस वाइज यस, कंटेंट के हिसाब से इट्स नॉट इवन क्लोज टू हिज अर्लियर फिल्म्स। क्या ये मूवी टाइम पास के लिए देख सकते हैं? हाँ, अगर आपको समर में कुछ और करने को नहीं है तो ये एक इजी थिएटर वॉच जरूर है। ये था मैटिनी मैन्स रिव्यू ऑन पति पत्नी और वो दो। जाने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, इससे हमें रेगुलर वीडियोस लाने में और मोटिवेशन मिलता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्टे सिनेमैटिक।